और कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों को हैं। अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, जंग लगा हुआ था, बैटरी डाउन थी, गाड़ी स्टार्ट हुई है, इंजन भी गर्म हो जाएगा, गियर लगना भी बाकी है, रफ्तार पकड़ना भी बाकी है। और सरकार बनी है, स्टार्ट हुआ है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरे, चौथे, पांचवें में बहुत अच्छे से भागेगी। और उम्मीद है आवाम के जो मसले हैं उन्हें ज़मीनी सतह पर पूरा किया जाएगा। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि हम रियासती दर्जा की बहाली के लिए एक बार फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से बात करेंगे, तो क्या कहेंगे आप इससे? देखिए, मैंने भी उनसे जब मुलाकात की थी तो हमने भी यही कहा था, या तो कुछ कर लीजिए या तो करना पड़ेगा। देखिए, दो ही चीज़ें हैं, या तो वो करें या तो कुछ करना पड़ेगा। ये साफ चीज़ है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है आवाम के मफाद के लिए। अगर ये एलजी वर्सेस सरकार चलता रहेगा, दिल्ली के तर्ज का जैसा माहौल बनता रहेगा, तो लोगों के यहाँ मामला ठीक नहीं होंगे। क्योंकि चाहे सेंटर की सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, सबकी मंशा यही है कि लोगों की बेहतरी हो, जम्मू कश्मीर की बदहाली को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर सियासी रंगत देनी होगी, एलजी को लड़ाना होगा सरकार के साथ और सरकार को लड़ाना होगा सेंटर के साथ, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करेगी और माहौल को ख़राब करने में देरी नहीं लगेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली के तर्ज पे हमें भी लड़ना पड़े। हमारे हक हैं, हमारे लोगों के जो हुकूक है उन पे डाका नहीं डालना चाहिए और उसमें एलजी का दखल नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हमने भी कहा है, आप बात कर लीजिए, आपको करनी चाहिए। सरकार में हम लोग बैठे हैं तो ऊपर बैठी सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी ने वादा किया था कि इलेक्शन से पहले हम स्टेट देंगे। अभी तो इलेक्शन भी हो गए, ये अलग बात है, भाजपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोगों का मसला है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये उनकी भी ख्वाहिश है। ये कोई अकेले अलायंस या लोगों की बात नहीं है, या कश्मीर की बात नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी उसी में है। जो वादा मोदी ने किया था उस पर खड़ा उतरने का वक्त आ गया है। अगर नहीं उतरेंगे, देखिए मैं तो साफ कहूँगा, हम इंतजार करेंगे। मैंने कहा गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है, अभी गियर नहीं डाला है। जिस दिन गियर पड़ेगा, पिकअप कितना होगा वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और हम भागने की कोशिश करेंगे और लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आप सरकार में हिस्सा हैं, अलायंस पार्टनर भी हैं आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जो मैनिफेस्टो है सरकार का पानी, बिजली और राशन और गैस को लेकर, कब तक उम्मीद करेगी जम्मू कश्मीर की आवाम? क्योंकि आप मेंबर असेंबली में है, जाहिर सी बात है राब्ता तो होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर रिफॉर्म लाया जाएगा। अभी आपने देखा, हम भी खामोश इसलिए हैं क्योंकि हम तैयारियों में हैं। हम अपनी तरफ से पूरी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिनका जो रुकावटें थी, जैसे आप ब्यूरोक्रेसी को कह सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वजह से एक आम आदमी बहुत परेशान था, उसका भी इंतज़ाम तामझाम होना गया है। अब बस कुछ वक्त का इंतज़ार आम आदमी को करना होगा और उम्मीद रखनी होगी। जहाँ से मैं जिस असेंबली से मैं आता हूँ, उन लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अच्छे से आवाम की रहबरी होगी और अच्छे से आवाम का अजाला होगा। जिस तरह पे आवास प्लस को लेकर आज हमने बात की, एक बड़े पैमाने पे सेंटर लेवल से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिस फार्मेलिटीज़ को बनाने के लिए हज़ारों रुपया मेरे गांव में लगता है, पहाड़ों में लगता है। एक तहसीलदार से एक फार्मेलिटी बनाने के लिए हज़ारों रुपया लग जाता है, उसको चलाया जाता है, भगाया जाता है। मैंने कहा, आप एक वोटर के घर जाकर वोटिंग करवा सकते हो, क्या आपका मुलाजिम उस इलाके में जाकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कच्चा किसका है? वो फार्मेलिटीज़ बाद में देंगे, जब वो सैंक्शन आएगा उसके बाद वो फार्मेलिटीज हम जमा करेंगे। आप पहले ही फार्मेलिटीज उठाकर लोगे, कितना वक्त लगेगा और कितना पैसा 50,000 तक के आसपास का इसमें पैसा लग रहा है एक फाइल तैयार करने में। सिंपल एक एफिडेविट दे सकते हैं, उसमें अपना ये बता सकते हैं हमारे पास ये है, हमारे सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ वो खुद जो है वो लिख सकते हैं, वरना डिपार्टमेंट के लोग चले जाएं और ये एक सर्वे करें। ये तरीका जो है, ये सरकार ने अगर लाया है या एडमिनिस्ट्रेटर ने लाया है, हम इसमें रिफॉर्म लाएंगे, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। और उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गाड़ियों का बहरान बना पड़ा है, लोन गवर्नमेंट दे रही है, अन्नाधन गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, चाहे बैटरीज की गाड़ी की बात हो या वो वाली जो 5 लाख 6 लाख में 4 साल या 5 साल पहले गाड़ी मिलती थी, आज वही गाड़ी 15 लाख 16 लाख की है। और उसी गाड़ी पे जो रोड का टैक्स हुआ करता था, जिसे परमिट कहते हैं, परमिट पहले 30,000 में होता था, है ना, अब जो है उसमें 7-8 सवारियां भी होती थी। आज कुछ अजीब ही सिस्टम इन्होंने चलाया, 15 लाख की गाड़ी है, 1.5 लाख का परमिट है, डिस्ट्रिक्ट परमिट को इन्होंने कंडम किया है। इन सारी चीज़ों पर भी मैंने आज चिट्ठी लिखी है और इस पर भी बात करनी है। और ये जो महंगाई है, तेल महंगा है, अब एक आम आदमी जो है वो यहाँ पे टोल टैक्स कितना है, जैसे पंजाब में हमने उखाड़ फेंके, 14 टोल प्लाजा हमने उखाड़ दिए, लेकिन भाजपा के दौर में इतनी तानाशाही हुई, इनके दौर में होते हुए जम्मू के लोगों को लूट खसूटा गया, लेकिन आवाज नहीं बुलंद। टोल प्लाजा मैं वही कह रहा हूँ, हमने इसमें लिखा है, टोल की बात हो, उसमें महंगाई की बात हो, पिछले साल 80 रुपए था, आज तो 180 कर दिया इन्होंने। और एक आम आदमी जो गाड़ी ले रहा है, यहाँ नौजवान गाड़ियां ले रहा है, टूरिस्ट को उठा रहा है या लोगों को उठाने का काम कर रहा है, ढोने का काम कर रहा है, वही गाड़ी 16 लाख की है, उसमें उसने किस्तें भरनी है, उसी में उसने वहां पर जो है टैक्स देना है, वो और अड्डा
जगह जगह पार्किंग है ही नहीं कहीं। अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गाड़ी पार्किंग में जा ही नहीं रही है, लेकिन अड्डा ले रहे हैं। और ये जो माफिया है इसे बंद करना होगा, और इसी के बाद जो है लोगों को राहत मिलेगी। एक आदमी लूटने वाला है, उस पर ना ही भाजपा शिकंजा कस पाई थी 10 साल, और मुझे लगता है सरकार को इस पे काम करना चाहिए। मैंने चिट्ठियां लिखी है, और जो आवाम के मफाद के लिए काम होगा उस पर पूरा काम करेंगे हम। सरकार ने वाज़ह तौर पे कहा कि रियासती दर्जा तब बहाल होगा जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे और मुकर्रर वक्त पर दिया जाएगा। देखिए कौन सी सरकार, सेंटर की सरकार ने, जी जी, पता नहीं उनकी क्या ख्वाहिश है, मैं तो उनसे बात नहीं कर सकता हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी इसी में है कि इन्हें स्टेट का दर्जा दिया जाए, कि उन्होंने मैंडेट दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया है अलायंस को, तो ये हक होना चाहिए सरकार के हाथ में। तो मुझे नहीं लगता है इसमें देरी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने अगर कहा है तो उसे करना चाहिए। वो तो कहते हैं वादे का पक्का है। जम्मू का ताजर परेशान है 29 मेंबर चुनने के बाद। नेता तो खुश है ना, 29 तो खुश हैं, 28 तो खुश है ना। ताजिर परेशान है, आम आदमी परेशान है, कोई फर्क। मैंने एक बार एक असेंबली में बात भी उठाई थी, शायद आपने नहीं सुनी होगी। जम्मू को लोगों को मेरे से बहुत तकलीफ है, क्योंकि नौजवानों का दर्द मैं समझ सकता हूँ, आम आदमी का दर्द समझ सकता हूँ। रंधावा करके कोई एमएलए है, उसने अपने बाजू पे जो है अपना वो भाजपा का चुनाव चिन्ह भी गाड़ा है। लेकिन अगर लोगों को याद होगा, एक ज़माने में क्रशर बंद हुए थे, जिसमें उसका भी क्रशर था, तो उसने एमपी, ये जो हमारे तब के क्या नाम है इनका, हमारे जो एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके खिलाफ उसने धावा बोल दिया था, क्योंकि उसका क्रशर बंद हुआ था, उसकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई थी। यहाँ पे आम आदमी परेशान है, इनको क्या इनकी परेशानी के साथ, ये तो खुश है ना। मैंने बोला था असेंबली के अंदर इनके क्रशर चलने चाहिए, एक एक क्रशर और दे दो, आम आदमी पे डांगे बरसाएगी, लाठियां, सुन लीजिए, लाठियां बरसाएगी। किसी भाजपा के एमएलए ने बात की? करप्शन इतनी है दफातर के अंदर, किसी ने बात की? आम आदमी पिट रहा है, लूट रहा है, कैजुअल लेबरर्स जम्मू के नहीं है, उनकी बात इन्होंने की। पंडितों को यहाँ से वापसी करने की बात इन्होंने की, कोई भी बात नहीं कर रहे। आज भी 28 एमएलए हैं, इनको बोलो खुल के आके बात करें। अपोजिशन तो स्ट्रांग बनाए, बस एक नारा लगाएंगे, उस नारे के दम पे हिंदुओं को खुश करेंगे और दुनिया को बताएंगे, देश को झूठी बातें करेंगे। इनको पूछो, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का एक क्लास का ठेकेदार नहीं है जो ये सड़कें गिनवा रहे। ये ठेका जो 100 रुपए में होना था, उसमें ये 1 लाख रुपया ले रहे हैं। 1 लाख, जो 100 रुपए में काम किया जा सकता था, उसका एस्टिमेट इन्होंने लाखों का बनाया है। और लाखों में इनको भी छोटे छोटे चप्पे मिल रहे हैं, उन चप्पों में इनका रोजगार मिल रहा है। इनको आम आदमी से क्या परेशानी है? आम आदमी परेशानी, इनको दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने बोला था तब भी, इनको एक एक क्रशर दे दो, ये खामोशी से बैठे रहेंगे, अयाशी कर रहे हैं। 28 के 28 एमएलए अगर आपको दिखेंगे, मैं तो जम्मू के मीडिया से पूछना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, जाओ इन लोगों के साथ जाकर बात करो, ये बोलेंगे आज तो एनसी की सरकार है। लेकिन जब तुम थे, तुमने तब क्या किया? यहाँ पर बदलाव मुझे दिखाओ, आपने क्या किया? इन्होंने एक राशन कार्ड नहीं बना पाए। एक राशन कार्ड अगर ये बना गए होते ना किसी का, तो महाराज मानता है इनको बस अपना घर कैसे चले हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन मैंने जम्मू के लोगों को बताया था कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना था, ये कोई धर्म नहीं है। इस बार आपने इनको पलटी मार देनी थी, अगले 5 साल के बाद इनको मौका देना था, ताकि इनको भी अकल आ जाती, ये भी धर्म को छोड़ के, अपने धंधे को छोड़ के लोगों की बात करते। लेकिन आपने धंधा चलाना है, इन्होंने धंधा बंद कर देना। और यहाँ देखो रेडी वाले बाहर के, यहाँ का रेडी वाला परेशान। देखो मैंने कल भी कहा, इन्होंने सारा बाईपास किया, सारा कश्मीर लेके गए। दिल्ली से लोग ट्रेन में बैठेंगे सीधा कश्मीर, जम्मू में क्या है? जो यात्री आता था, जो यहाँ माता वैष्णो देवी के मंदिर आता था, वो भी डायरेक्ट जाएगा कटरा। और कटरा से जिस इलाके से गुजरता था, जहाँ जम्मू के बच्चे काम करते थे, जिनके होटल थे, जिनकी रेडियां थी, जिनके घोड़े थे, जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, रेडियां थी, उनको भी बाईपास करके, लिफ्ट करके, सीधा दर्शन करा के, तो सीधा लिफ्ट वापस। आप मुझे बताओ, जम्मू के लोगों के लिए आपने किया क्या? एक काम गिना के दिखा। ये बोलेंगे हमने हाईवे बनाए, इसमें ठेकेदार यूपी के हैं, इसके ठेकेदार गुजरात के हैं, ये तो अडानी को फायदा है। तुम मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा क्या तुमने दिया? तुमने नौकरियों का वादा किया था, कहाँ है वो नौकरियां? स्कैम पे स्कैम हुए। क्या जम्मू के बच्चे नहीं पिटे? क्या जम्मू के नौजवान उसका शिकार नहीं हुए? कैजुअल लेबरर्स क्या जम्मू का नहीं है? तुम बताओ, कश्मीर को छोड़ दो, तो जम्मू की बात करो। जम्मू के अंदर तुमने बेहतरी क्या लाई, मुझे बता दो। आपने करप्शन को नहीं खत्म किया, करप्शन में बढ़ावा तुमने दिया, और बड़े तर्ज पे जो करप्शन हो रही है, इसे रोकने का भी इंतजाम बनाया है। हम तो पॉलिसी के साथ आए हैं, प्लानिंग के साथ आए हैं, बस वक्त का इंतजार कीजिए, सारे में रिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बिजली पैदावार खिता चुनाव में होती है, क्या इस पे कोई इक़दाम उठाए जाएंगे CSR के जरिए, या लोगों को वहाँ बिजली की सहूलियत? मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगा, हम एक सोच के साथ आए हैं
हम एक सोच के साथ आए हैं, जैसे स्कूल्स की बात हो, हेल्थ की बात हो, या आप बिजली की बात करें या पानी, ये हमारा अपना वसाइल है और इसमें बेहतरी होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर बेहतर होना चाहिए, हेल्थ का सेक्टर, और ये तो बिजली हमारी अपनी पैदावार है, इस पे हमारा हक होना चाहिए। देखिए ये मेरा पुराना सपना है, बहुत पहले का, 24 घंटे होनी चाहिए, और उसके अलावा फ्री भी हमारा हक बनता है, राइट है, हमारा पानी है, हमारा जंगलात, आज मैंने जंगलात के बारे में बात की, लकड़ी बाहर की हमें सस्ती है, हमारे बगल में कुछ मिनटों का सफर करने के बाद जंगलात है, हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और गवर्नमेंट उसे काट कर बेचती है बाहर, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचती है, हमें बाहर की लकड़ी उससे सस्ती पड़ती है, हमें क्या फायदा, उसके बारे में भी मैंने कहा पॉलिसी फ्रेम करो ताकि हमारे लोगों को उस लकड़ी से फायदा मिले, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि एक एक घर को किसी भी तरीके से एडजस्ट करने का काम करो, डिपो खोले जाए और सस्ते में लकड़ी बेची जाए ताकि लोगों को फायदा उससे मिले। वरना अगर बाहर की लकड़ी लाकर हम घरों में लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, कॉर्पोरेशन से लेंगे, लेकिन लेंगे अपनी लकड़ी और सस्ते में लेंगे, बाहर की नहीं लेंगे और इतनी महंगी नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा हक है, वो हमसे छीना नहीं जाना चाहिए। इस पे बातें होनी चाहिए। देखिए पॉलिसीज होनी चाहिए। एक जब लीडर बनता है, लीडर के पास इतना जहन होना चाहिए। अब ये लोग धर्म के नाम पे जीत के आते हैं, इनको क्या पता, वो लोग पार्टी के नाम पे जीत के आते हैं, उनको क्या पता। जब तक ना आप जमीन से उठ कर आएंगे या एक आम आदमी से उसके दिल की ख्वाहिशात को जान कर आएंगे, तब तक आप लीडर नहीं कहलाए जाओगे और आप ऐवान में जाकर एक अच्छी पॉलिसी तैयार नहीं कर सकते हो। ये बात अलग है, महराज मलिक छोटा है, लेकिन समझ सकता हूँ कि इन पॉलिसीज पे काम कैसे किया जा सकता है। ये बात अलग है, अकेला हूँ, 90 में एक हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात रखता हूँ, लेकिन आम आदमी के लिए काम भी करूंगा और पूरी ताकत से करवाएंगे, पूरी ताकत से मनवाएंगे। आने वाले दिनों में असेंबली जम्मू में भी अब लगने वाली है। पीछे अगर हम 5 दिन देखेंगे हंगामा रहा, जम्मू में क्या नजर बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। और मैं जम्मू के आवाम से, लीडर्स से नहीं, आवाम से उम्मीद करूंगा, इनके घरों में जाकर इनको समझा देना कि असेंबली के सेशन में जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी के लिए बात रखेंगे। अगर हंगामा करेंगे तो हंगामे से जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वैसे भी टूट चुका है, नौजवानों की उम्मीदें टूट चुकी हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना, काम करना है, सरकार को बोलना है आप ये पॉलिसी लेकर आओ, आप इस एजेंडे पे काम करो, इससे बेहतरी हो सकती है, बहस करो, हंगामा नहीं। उधर वहां पे, यहाँ पे हंगामा किया, यहाँ के लोगों का बेड़ा गर्क किया, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए, ये तरीका है। मोदी भी वैसा ही है, उसने भी जम्मू कश्मीर में कहा, जम्मू कश्मीर में देखो 370 तोड़ने के बाद अब अलगाववादी का, ये तरीका है। आप अपने काम गिनाओ। देखो केजरीवाल दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहा है, अब हम भी जाएंगे, कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, काम की राजनीति पे बात होगी, काम किया होगा तो दिल्ली के लोग वोट देंगे, अगर काम नहीं किया होगा तो हमें नहीं चाहिए मैंडेट। मैंडेट उस पे लो जाके आपने किया क्या। अब ये बताएंगे नहीं वहां पर ऐसा हुआ, फिर इनको घसीटा, बीजेपी वालों को जो अंदर से बाहर निकाला, भाई उनको करतूते नहीं, उनको क्या करना, वो तो 10 साल रहकर राशन कार्ड नहीं बना पाए, कोई एक आदमी बता दे, अगर बनाया है किसी का 10 साल में इन्होंने राशन कार्ड, तो मुझे भी बता देना। राशन